अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ज़वार अवान और आप देख रहे हैं ज़वार मोटर्स यूट्यूब चैनल। आज का हमारा जो टॉपिक है, इस बारे में बहुत से लोगों ने मुझे कमेंट्स भी किए, मुझसे पूछते हैं कि ज़वार भाई हमें ये बताएं कि यारिस जो है ये हमें ख़रीदनी चाहिए या नहीं ख़रीदनी चाहिए, या फिर मार्केट के अंदर यारिस जो है उसका लोगों को बहुत ज़्यादा इंतज़ार था, क्या जैसे लोग एक्सेप्ट कर रहे थे वो गाड़ी वैसे है, यानी कि इस बारे में हमें ज़रा तफसील से बताएं। भाई आपको याद होगा अभी तक यारिस लॉन्च नहीं हुई थी और मैंने लोगों को पहले कहा था कि अगर आपके पास भाई कोई गाड़ी है GLI और आप ये सेल इसलिए सेल करना चाहते हैं कि हम यारिस लेंगे, तो खुदारा ये जुल्म मत करना, क्योंकि आप अपनी GLI भी सेल कर बैठोगे और हो सकता है कि यारिस आपको पसंद ना आए। और मैंने उनको ये भी कहा था कि अगर आप लोग ये एक्सेप्ट कर रहे हो कि यारिस के ऊपर कोई भाई सोना लगा हुआ होगा, तो भाई ये लोकल मैन्युफैक्चर में हमें सोने वोने लगे हुए नहीं मिलते, बल्कि हर बार जो है गाड़ी के मटेरियल को कम कर देते हैं और उसकी प्राइस को बढ़ा देते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि यारिस ने खातिर खा कामयाबी हासिल क्यों नहीं की मार्केट के अंदर, आखिर उसकी रीज़न क्या है। असल में टोयोटा ने और सुजुकी ने दो काम किए और दोनों काम मेरे ख्याल से वो गलत कर बैठे। हालांकि दोनों ब्रांड हैं, पाकिस्तान के अंदर नहीं बल्कि पूरी दुनिया के अंदर। सुजुकी वालों ने मेहरान को बंद करके अपने बिज़नेस को क्लोज़ कर दिया। अगर मैं छोटी गाड़ियों में बात करूं, सबसे ज़्यादा सेल की तो वो होती थी सुजुकी मेहरान की, और सुजुकी वाले जो है मेहरान बेचकर नोट छापते थे। और अब जो है उनकी जो आल्टो है उसने कोई खातिर खा कामयाबी हासिल नहीं की, क्योंकि गाड़ी की जो प्राइस है वो ज़्यादा है। और सुजुकी मेहरान के क्योंकि पार्ट्स काफ़ी जो है वो कॉस्टली नहीं होते थे, सस्ते मिल जाते थे, बाकी उसकी मार्केट अच्छी थी। बहरहाल उसी में अगर थोड़ी बहुत चेंजिंग कर देते तो 1 मिलियन से कम उसकी प्राइस रखते, तो मैं कहता हूँ कि हर बंदा लेता। भाई अब कौन 13, 14 या 15 लाख में एक छोटी सी 660 सीसी गाड़ी आल्टो ले? तौबा तौबा भाई, मैं तो कहता हूँ कुछ लोग लेते हैं, लेकिन पता नहीं वो कैसे लेते हैं, मुझे कुछ समझ नहीं आती। ठीक है, तो अब मैं आपको बताता हूं कि टोयोटा ने भी ऐसा किया। टोयोटा को चाहिए था कि उस GLI को अपग्रेड करते, उसके अंदर अच्छे फ़ीचर, जैसे उन्होंने वो फ़ीचर्स दिए हैं ना अपना यारिस में, वही फ़ीचर्स दे देते अपना GLI में, और थोड़ी बहुत उसकी बाहर से जो है चेंजिंग कर देते, तो मेरे ख़्याल से जो है उनकी गाड़ी GLI जो है वो ज़्यादा सेल हो रही थी। और यारिस ने खातिर खा कामयाबी हासिल नहीं की, क्योंकि आपने शायद रोड पे देखा होगा, मैं ये नहीं है कि मेरी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, टोयोटा एक ब्रांड है, यारिस आखिर चलेगी। जब GLI नहीं आएगी तो ज़ाहिर है लोगों ने लेनी है, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं होगा, एक ब्रांड है। लेकिन गाड़ी का जो उन्होंने बाहर से उसकी जो आउटलुक है, बिलीव मी, मुझे बिल्कुल 1% भी पसंद नहीं है। हालांकि मेरा अपना ज़ाती एक माइंड था कि मैं यारिस बुक कराऊंगा, लेकिन मुझे लग रहा था कि यार मैं पहले ना उसको देख लूं कि वो गाड़ी कैसे है। यूँ ही गाड़ी को मैंने बिल्कुल लाइव देखा तो मुझे समझ लगी कि यार इस गाड़ी की बॉडी, यानी कि एक रोड पे जा रही होती है, तो मैं कहता हूँ वो पुरानी सिटी नहीं होती जो 2006-07 मॉडल वाला, यार ये इस सिटी के साथ, अगर मैं कहता हूँ ये जो होंडा सिटी है, जिन लोगों के पास यारिस होगी हो सकता है मेरी बात उनके लिए थोड़ी पेनफुल हो, लेकिन एक हकीकत है, बतानी पड़ती है। भाई जो होंडा सिटी 6-7 मॉडल है ना, इसी तरह का उन्होंने बहरहाल गाड़ी का जो बाहर से एक्सटीरियर है वो बिल्कुल ही मुझे नहीं आया पसंद। हर बंदे को हो सकता है कुछ लोगों को बहुत पसंद हो, और गाड़ी ने इसी वजह से जो है मार्केट नहीं बनाई। यार जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान में गाड़ी रेंट पर भी यूज़ होती हैं, बहुत बड़ा एक पाकिस्तान के अंदर रेंट का बिजनेस है। अगर मैं रेंट के लिए बात करूं तो जो GLI 1.3 थी उसके अंदर स्पेसेस बहुत अच्छे थे, तो वो गाड़ी लोग ज़्यादा लाइक करते थे। सो यारिस ने कोई खातिर खा कामयाबी हासिल नहीं की। भाई मुझे तो पसंद नहीं आई, सीधी सी बात है। हाँ, एक और आपके लिए मैं समझें कि आज से ही आपको मैं गुड न्यूज़ दे रहा हूँ कि होंडा सिटी जो आएगी, लोग मेरी बात लिख के बिल्कुल रख दें, क्योंकि होंडा सिटी जो है वो ऑलरेडी अदर कंट्रीज़ में चल रही है। अगर आप सर्च करके देखें तो बिल्कुल उसकी जो आउटलुक है वो मिलती जुलती है, सिविक जैसी है। ठीक है, जिस तरह की हम सिविक यूज़ कर रहे हैं बिल्कुल सेम टू सेम इसी जैसी उसकी आउटलुक है। और वो सिटी हो सकता है कि अपना 2021 के पहले या दूसरे माह में वो पाकिस्तान में लॉन्च हो जाए, क्योंकि होंडा कंपनी जो है वो वेट कर रही है, क्योंकि उन्होंने मुकाबला करना है यारिस का। तो भाई वो यारिस की ऑलरेडी मार्केट नहीं बनी, लेकिन वो मार्केट में अगर वो वाली सिटी, बल्कि वही आनी है सिटी,
وہ سٹی آئے گی. آپ میری بات یہ لکھ لیں اپنے پاس, میرا کلپ سیو کر کے رکھ دیں کہ سٹی بہت زیادہ مار دے گی یارس کو, ٹھیک ہے. کیونکہ اگر یہ یارس کو جو موجودہ سٹی چل رہی ہے نا, اس جیسا بھی بنا دیتے نا باہر سے تو بھی کچھ گزارا چل جاتا. یار عجیب سی لگتی ہے جب گاڑی روڈ پہ جا رہی ہو. تو بھائی اگر آپ کے پاس جی ایل آئی ہے تو نہ سیل کرو, پہلے بھی کہتا تھا, فی الحال وہی چلاؤ. اگر آپ کو زیادہ شوق ہے کہ ہم لوگ جو ہے اس کو گاڑی کو جو ہے اپ گریڈ کرتے ہیں, تو ان کا جو ویریئنٹ 1.5 ہے نا اپنا یارس کا, اس کے بجائے یار آپ 1.6 الٹس لے لو, 1.6 الٹس لے لو. لیکن یارس جو ہے اس نے کوئی, اب تو وہ کہتے ہیں کہ جی گھر بیٹھے آپ کی گاڑی بک ہو جائے گی, یہ ہو جائے گا. کیونکہ آپ جو ہے دیکھ لیں مارکیٹ کے اندر, آپ نے بھی دیکھو, اب ہماری سٹی بکر بہت بڑی سٹی ہے, میاں والی ہے, لئی ہے. میں نے کوئی کار یعنی کہ دیکھی ہے روڈ کے اوپر, ایسے نہیں ہے کہ جیسے گاڑیاں آتی ہیں اور لوگ بک کراتے ہیں. بلیو می, میں نے کسی بکر میں تو کسی شو روم پر میں نے نہیں دیکھی, ٹھیک ہے. 2% میں روڈ ہمارے پہ دیکھتا ہوں جو ہمارے روڈز ہیں کہ وہ گاڑی جا رہی ہوتی. تو بھائی یارس جو ہے اس نے اسی وجہ سے کہ اس کی آؤٹ لک صحیح نہیں ہے, لوگوں نے پھر سے لائک کر دیا جی ایل آئی کو. سو جی ایل آئی جو ہے اب وہ جس کے پاس ہے وہ اپنے منہ مانگے پیسے لیتے. اگر آپ کے پاس بھی ہے تو نہ سیل کرو, وہی گاڑی آپ کی اچھی ہے. تو یہ بھائی اس بارے میں میرے خیالات تھے, ہو سکتا ہے غلط بھی ہو سکتے ہیں. اگر صحیح ہے تو کمنٹس میں بتا دینا. اگر بھائی آپ کو صحیح نہیں لگتے اور اگر کسی کی دل پہ میری بات بری لگی ہو, کسی کے دل کو, اگر کسی کے پاس یارس ہے تو یار سوری, مجھے معاف کر دینا. آپ اپنے ہوسٹ زوار اوان کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.